सामीन हजरात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुकम्मल कहानी और साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा की कहानी पढ़ना और सुनना कैसा है। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात मोहतरम, एक मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसका केवल एक ही बेटा था। एक दिन जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सुनारन ने लड़के को कुएं के पास बैठाकर पानी भरना शुरू कर दिया। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसकी भट्टी उस वक्त बहुत तेज जल रही थी। उस सुनारन का लड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया जिस तरफ कुम्हार की भट्टी जल रही थी। जब सुनारन पानी भर चुकी तो उसने कुएं के पास अपने बेटे को न पाकर सोचा कि वो घर चला गया होगा, लेकिन जब वो घर पहुंची तो बेटा वहां भी नहीं था। सुनारन बहुत परेशान हो गई। अपने जिगर के टुकड़े की तलाश में रोती बिलखती दोबारा घर से निकली। कुएं के पास पहुंचकर हर जगह उसे ढूंढा, इधर उधर भटकती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई। अचानक शोर मचा कि सुनारन का बेटा कुम्हार की जलती हुई भट्टी में गिरकर जल गया है। ये सुनकर सुनारन को गहरा सदमा पहुंचा और वो इतना रोई कि बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने देखा कि एक नकाबपोश मोहतरमा तशरीफ लाई और फरमाया, गम न कर, तेरा बेटा बहुत जल्द तुझे मिल जाएगा। तू ये नियत कर ले कि अगर तेरा बेटा कुम्हार की भट्टी से जिंदा खेलता कूदता बाहर आ गया तो तू जनाबे सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी सुनेगी। सुनारन ने बेहोशी में ही नियत कर ली और मन्नत मांग ली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा हंसता खेलता जिंदा सलामत कुम्हार की भट्टी से निकलकर उस सुनारन की तरफ चला आ रहा है। ये जनाबे सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करिश्मे से हुआ था कि आग ने उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक सही सलामत रहे। सुनारन अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई और 2 पैसे की मिठाई खरीद ली। फिर वो पड़ोसियों से कहने लगी कि मेरी मुराद पूरी हो गई है, मेरे घर आकर जनाबे सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी सुना दो। वो 6-7 घरों में गई, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया कि न तो हमें कहानी याद है और न ही हमारे पास इतना वक्त है कि हम इन फिजूल बातों की तरफ ध्यान दें। सुनारन मायूस होकर जंगल की जानिब चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद वही नकाबपोश बीबी नजर आईं और उन्होंने फरमाया, ए खातून, मत रो, चादर बिछाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ और तुम सुनो। फिर उन्होंने कहानी कुछ इस तरह सुनाई कि मदीना शहर में एक यहूदी रहता था। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वो यहूदी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे ये शर्फ हासिल हो कि जनाबे सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले के मालिक जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये सुनकर वो यहूदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अगर आप इजाज़त दें तो जनाब सैयदा फ़ातिमा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस मामले की मालकिन खुद जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। इसके बाद वो यहूदी जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर आया और आवाज़ दी, ए बिनते रसूल, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो मेरी बहुत इज्जत अफजाई होगी। जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त मांग लें, अगर वो इजाज़त दें तो मैं आपके घर चलूं। यहूदी ने अर्ज़ की, मैं पहले ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में गया था, उन्होंने आपको ही मुख्तार बनाया है। जनाब सैयदा फ़ातिमा ये सुनकर सोच में पड़ गईं। इतने में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा फ़ातिमा ने अर्ज़ की कि एक यहूदी घर से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, क्या उसके घर जाऊं या नहीं? हज़रत फ़ातिमा की बात सुनकर प्यारे नबी ने फरमाया कि बेटी, इसका इख्तियार आपको है,
जनाब सैयदा फातिमा ने फिर अर्ज की कि बाबा जान, आपकी सख्त तौहीन होगी अगर मैं उन्हीं पुराने फटे हुए कपड़ों में जाऊं जिनमें खजूर के पत्तों के पेवंद लगे हुए हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, बेटी इसी हालत में जाओ जो मर्जी माबूद है। चुनांचे जनाब सैयदा फातिमा जाने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही वो अपने दरवाजे तक पहुंची, जन्नत की हूरें आसमान से नाजिल हुईं और जनाब सैयदा फातिमा को जन्नत के जेवरात और खिलात से आरास्ता किया और अपने जुलूस के साथ रवाना हुईं। इस शान से जनाब सैयदा फातिमा की सवारी यहूदी के घर पहुंची। जैसे ही आप यहूदी के मकान में दाखिल हुईं, पूरा घर आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद सबको होश आ गया, मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख कोशिशें की मगर सब बेकार रहीं। देखा गया तो मालूम हुआ कि दुल्हन की रूह उसके जिस्म से परवाज कर चुकी है। अचानक शादी का घर मातम में बदल गया। जनाब सैयदा फातिमा ये देखकर बहुत परेशान हुई और आपने फरमाया, इत्मीनान रखो, अभी होश आ जाएगा। इसके बाद सैयदा फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ फरमाई, ऐ मेरे माबूद, मैं बिन्ते रसूल हूँ। ऐ मेरे माबूद बरहक, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदा के आते ही दुल्हन का इंतकाल हो गया और शादी का घर गम का घर बन गया। कुछ देर न गुजरी थी कि आपकी दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमाए शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी और कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि खुदा वहदहु ला शरीक है, यानी अल्लाह एक है, कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरहक़ रसूल हैं और आप उनकी साहबजादी हैं। आप मुझे मजहब इस्लाम की तालीम फरमाएं। और इस तरह दुल्हन मुसलमान हो गई। जनाब फातिमा ज़हरा का ये एजाज़ देखकर 500 यहूदी मर्द और औरतें भी मुसलमान हो गईं और आपको सब ने निहायत इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। एक औरत आपकी कनीज़ी में दी गई। आप अपने दौलत खाने पर तशरीफ़ लाकर तमाम माजरा जनाब रसूल खुदा से बयान किया। रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। हज़रात उन नकाब पोश बीबी ने सुनारन से कहा कि कहानी का पहला हिस्सा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब दूसरा हिस्सा आगे सुनो। हज़रात मोहतरम, मैं आपको दूसरा किस्सा अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हज़रात, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहानी पढ़ना कैसा है। तो दोस्तों, इस कहानी का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सैयदा फातिमा के पर्दे का आलम तो ये था कि किसी ने आपके सर का बाल नहीं देखा। और रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जब हज़रत सैयदा फातिमा के विसाल का वक्त करीब हुआ तो आपकी रूह निकालने के लिए हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ लाए तो आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मेरी रूह तू खुद निकाल। तो हज़रात, जिसके पर्दे का ये आलम हो तो वो किसी यहूदी के यहाँ क्यों तशरीफ़ ले जाएंगी? उलमा किराम फरमाते हैं कि ये कहानी न पढ़ी जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।